हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिडवीक मार्केट अपडेट। दोस्तों, रिसेंटली वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, हमने देखा लास्ट स्पेशली 4 ट्रेडिंग सेशंस में। सो दैट इज़ द रीज़न आज मैं जो टाइम फ्रेम्स एनालाइज करने वाला हूँ वो थोड़े से शॉर्ट टर्म है। लाइक ये वाला जो टाइम फ्रेम है दैट इज़ 2 आवर्ली चार्ट। दिस इज़ द डेली चार्ट एंड दिस इज़ द वीकली चार्ट। वरना जनरली मैं डेली, वीकली और मंथली के बारे में बात करता हूँ, बट सिंस वोलेटिलिटी बढ़ गई है लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में, इट मेक सेंस टू रिमेन टू शॉर्ट टर्म चार्ट्स। ठीक है। सो फर्स्ट मैं बात करूंगा निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। तो निफ्टी फ्यूचर्स, यू कैन सी दैट मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 24,000 अगर 860 के ऊपर 24,860, 24,880 के ऊपर अगर ट्रेड करता है मार्केट, देन आई थिंक इट विल बी अ पॉजिटिव व्यू फॉर द ओवरऑल मार्केट। और हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने 24,860 का जो व्यू है, जो लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड किया और वहीं से घूम गया। नाउ व्हाई दिस हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, मैं वापस एक बार आप सबके साथ शेयर करता हूँ। सो यू कैन सी दिस वॉज एक्चुअली 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस एंटायर करेक्शन यहाँ पे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो जहां से पुल बैक आया था, दैट वाज आल्सो अ सपोर्ट जोन ड्यू टू दिस कैंडलस्टिक क्लस्टर। सो इट वाज पॉसिबल, इट वाज प्रोबेबल कि अगर ब्रेकआउट आता है उस पर्टिकुलर लेवल पे, देन निफ्टी ट्राई करेगी करीबन 24,900 को टेस्ट करे, 25,000 को, बट ऐसा हुआ नहीं। और नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में यू कैन सी मार्केट इज बैक टू वेयर फ्रॉम स्टार्टेड। सो ओवरऑल अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं तो ट्रेंड के हिसाब से आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में ट्रेंड फ्लैट है, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ट्रेंड नीचे है, बट वी हैव लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट कमिंग अप ओवर हियर। यू कैन सी वी आर एट अ सपोर्ट, बट द बायसनेस इज स्लाइटली ऑन द डाउन साइड विथ हाई वोलेटिलिटी। और अगर आप 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट देखें और आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट, ये दोनों टाइम फ्रेम्स अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ट्रेंड 101% नीचे की तरफ है। बट अगेन यहाँ पे भी हमको सपोर्ट्स दिख रहे हैं। नाउ एज एन इंडेक्स ट्रेडर मैं बोलूंगा, एज एन इंडेक्स ट्रेडर, बिकॉज मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेड करता हूँ, कभी कभार से मोमेंटम ट्रेड करता हूँ। सो एज अ स्विंग ट्रेडर आई वुड से दिस इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट for a index trader to initiate positions. But yes, if we start trading below today's low and if we sustain below that, तो शायद थोड़े और नीचे के लेवल्स हमको दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बेटर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन टू निफ्टी इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ ट्रेंड। और उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि बैंक निफ्टी वाज एबल टू सरपास दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। इट गेव अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस नीचे आया है एंड इट इज टेकिंग अ सपोर्ट ओवर हियर, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स। आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट मैं इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे वी कैन सी दैट बैंक निफ्टी हैज मेड अ न्यू लो, दैट इज ओके। बट जब तक हम लोग सपोर्ट बैंड के ऊपर हैं, थिंग्स आर स्टिल फाइन। बट यस, वी नीड टू बी विजिलेंट एज वेल by looking at the private banking stocks especially, and little bit at PSU banks also. So अगर मैं PSU बैंक्स के बारे में बात करूं तो आपको याद होगा कि बहुत सारे PSU बैंक्स ने ब्रेकआउट दिया था इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ये जो बीच वाला टाइम फ्रेम है उस पर काफी ज्यादा स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था। आप, मैं इसको जूम इन कर लेता हूं तो यू कैन सी बैंक ऑफ बड़ौदा गेव अ ब्रेकआउट, रैली फिजल आउट हो गया, स्टॉक नीचे आ गया है। कैनरा बैंक ने भी ब्रेकआउट किया था, ये देखिए, दिस वाज द प्रीवियस हाई, it gave a breakout and then again the stock is coming down. और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में मैंने कुछ हाईलाइट भी किया था आप सबके साथ। आई जस्ट रिमाइंड यू दैट। वापस देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, अगेन स्टॉक इज कमिंग डाउन। बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। ये देखिए महाराष्ट्र बैंक, इट गेव अ ब्रेकआउट, वापस नीचे आ गया। ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स हैव गिवन अ ब्रेकआउट एंड कम डाउन। एसबीआई अगर देखूं जो किंग ऑफ स्टॉक्स है, एसबीआई हालांकि थोड़ा सा ज्यादा प्लेस्ड, बेटर प्लेस्ड है, बट स्टिल it has also come down. Union Bank, one of the weaker stocks in all these stocks, is also coming down. Now, if you just rewind and go back to my previous video, शायद 1 या 2 हफ्ते पहले, if you're
कंटिन्यूस व्यूअर ऑफ माय वीडियोस, तो आपको याद होगा मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में कहा था जब ये सब पीएसयू बैंक्स ने ब्रेकआउट दिया था। आई थिंक शायद आपको इन द स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर में मेरा वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। मैंने क्लियरली ये बोला था कि बहुत सारे पीएसयू बैंक्स ने ब्रेकआउट दिया है, तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू ट्रेड देम एज अ पोजिशनल ट्रेडर। मुझे ये ब्रेकआउट जो दिया है, मुझे ये ब्रेकआउट सब पोजिशनल बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में ट्रेड नहीं करना। द रीजन फॉर दैट वाज वेरी क्लियर कि जो हायर टाइम फ्रेम चार्ट थे, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम, मैं यहाँ पे आपको मंथली टाइम फ्रेम चार्ट बताता हूँ। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ज्यादा आपको पता चलेगा। कैन सी इंडेक्स गोइंग अप, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, again it goes up, again it's coming down. So overall we are just in a range. So making money in this zone is not easy for positional traders. Now why I did say, मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं स्विंग ट्रेड करूंगा इन सबको, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता, then not all the stocks, not all the indexes can go one way up. They will go one way up, then they will come down, they will retrace, again they will go up, again they will come down, and then they will go up. So possibly अगर ये रैली कंटिन्यू होके नीचे हमको बाय करने का मौका मिलता, then at least हमको ये पता लगता कि हम एक एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड में बाय कर रहे हैं। You're trying to buy a dip in an established uptrend, but ऐसा नहीं हुआ। And now once again all these stocks are trying to come down. So I think मेरा व्यू सेम रहेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू, हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स में अभी तक इनका पॉजिटिव व्यू जो इनिशिएट हुआ है ब्रेकआउट में वो नेगेट नहीं हुआ है, यानी कि स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं। बट अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस डिप। द मोर, जितना ज्यादा पीएसयू बैंक्स नीचे के लेवल पे रहेंगे, इट विल बी bad for these stocks. It will be not very, very good for these PSU banking stocks. So I will stay away. I'll wait patiently for next few days for further cues in these stocks. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ HDFC बैंक के बारे में बात करूं तो HDFC बैंक continues to remain positive in the weekly time frame chart. Yes, we can see थोड़ा सा correction दिख रहा है, but overall it is outperforming in comparison to any particular PSU banks. See the way they have performed and see the way HDFC Bank has performed. It's a large difference. So now if this correction continues, short term correction जो यहाँ पे daily time frame chart में दिख रहा है, तो I think 1751 से लेके 1781, ये जो 30 पॉइंट का बैंड मैंने यहाँ दिखाया हुआ आपको शेयर कर रहा हूँ, ये एक सपोर्ट बैंड है। ये यहाँ पे सपोर्ट बैंड पे आने के बाद क्या प्राइस फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर आई थिंक मेरा फर्दर कमेंट्री रहेगा, which I'll be sharing with all of you in my next videos, अपकमिंग वीडियोस बेसिकली। आईसीआईसी बैंक मैंने कहा था कि ये जो रीसेंट हाई है उसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन वी विल बी एबल टू सी लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम ऑन द अपसाइड फॉर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स, बट ऐसा हुआ नहीं है बिकॉज लास्ट 3 दिन में मार्केट कंटिन्यूस करेक्शन दे रहा है। तो यू कैन सी इसके ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ एंड इट हैज कम डाउन। एंड अगेन आईसीआईसी बैंक ऑल्सो इज बैक टू इट्स सपोर्ट जोन विच इज फ्रॉम 1205 टू 1291। अभी यहाँ पे क्या प्राइस फॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Overall, the biasness is still up, but I think we should be a little bit watchful because the way today Bank Nifty has corrected is really amazing. It has corrected with a big, big red candle. Okay. Now, going ahead, I will be speaking about oil and gas stocks. Oil and gas stock में अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में नेगेटिव व्यू शेयर किया था। स्पेशली दिस नेगेटिव व्यू गॉट इनिशिएटेड समवेयर इन दिस जोन, स्टॉक करेक्टेड and again it gave a bounce back. अगर आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कहा था कि अगर ये स्टॉक 1290, 1285, 1290 के ऊपर सस्टेन करता है, ओके 1285, 1290 के ऊपर, ओनली देन ये जो नेगेटिव व्यू इनिशिएट हुआ तो ही ये नेगेटिव व्यू निगेट हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ, करेक्शन कंटिन्यूज। सो आई थिंक एज अ स्विंग ट्रेडर डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज इन द 2 hourly time frame chart, and now if the price closes above 1270 in the 2 hourly time frame chart, only then the negative view will be negated in this stock, otherwise it will continue. ठीक है। दूसरा मैंने पेट्रोनेट के बारे में थोड़ा सा मैंने पॉजिटिव व्यू शेयर किया था फॉर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स, नॉट फॉर स्विंग ट्रेडर्स।
सो यहाँ पे ये लेवल भी दिख रहा है, मैंने क्लियरली लास्ट वीडियो में बोला था कि 349 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, सस्टेन करेगा, ओनली देन वील हैव सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड मोमेंटम, बट ऐसा नहीं हुआ, वो लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ एंड द प्राइस इज कमिंग डाउन. सो आई थिंक आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर अलर्ट फ्रॉम हियर एंड इट डजंट मेक एनी सेंस एज ऑफ नाउ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ स्पीकिंग ऑफ द मेटल पैक, मैं हिंडाल्को के बारे में बात करना चाहूंगा. हिंडाल्को, अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ वीडियोस पहले मैंने नेगेटिव व्यू शेयर किया था रिगार्डिंग दिस स्टॉक. एज अ स्विंग ट्रेडर इट वाज अ वंडरफुल शॉट, बट ऑन दिस डे, स्पेशली ऑन दिस डे, ऑन 13th ऑफ दिसंबर, ब्रेकडाउन हुआ हिंडाल्को में एंड देन वी सॉ अ पुल बैक विद अ बिग ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे बहुत बड़ा विक था. और मैंने क्लियरली बोला था कि जो विक्स होते हैं उस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट करना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज इट्स अ लो कॉन्फिडेंस कैंडल. एंड what has happened recently is this candle got broken. Although this particular candle is not very high convincing candle for me, but although it broke the support and now you can see the momentum is continuing. So जो व्यू था, हालांकि एक अच्छा कैंडल हमको नहीं मिला, बट जो व्यू था वो सही रहा एंड प्राइस कंटिन्यूज टू करेक्ट ऑन द डाउन साइड इन दिस स्टॉक हिंडाल्को. नाउ अगर मैं मेटल पैक के बारे में बात करूं तो मेटल पैक इज मिक्स मैच. यहाँ पे मैंने 6 स्टॉक शेयर किए हैं: हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, सेल एंड टाटा स्टील. तो हिंडाल्को के साथ सेल एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है 122 पे एंड इट करेक्टेड टिल 117.85. टाटा स्टील ऑल्सो इज ट्राइंग टू करेक्ट, ब्रेकडाउन यहाँ पे आया एंड यू कैन सी इट्स करेक्टिंग. सो yes, the overall negativity is continuing in metal stocks, but ये बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक है. तो ये मैं ब्लैंकेट व्यू नहीं दे सकता. ब्लैंकेट व्यू का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरा का पूरा सेक्टर ही नेगेटिव है इन इन मेटल स्टॉक्स. व्हाई? बिकॉज कुछ स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स थोड़े से आउट परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज इन द मेटल स्टॉक. नाउ गोइंग अहेड, आईटी पैक के बारे में बात करूंगा. आईटी पैक, इन्फोसिस, आई थिंक यू can see very clearly it's consolidating in the 2-hourly time frame chart. Daily time frame chart में the uptrend continues. I think थोड़ा सा ये retrace हुआ है and now it's trying to go up. I think if it starts trading above 1990 or something, then I think वापस ये short term upside momentum catch करेगा. And Tech Mahindra जो मेरा favorite stock रहा है, it also continues to outperform. थोड़ा सा overstretch है daily time frame chart में, but I think it needs to consolidate. Overall it looks fine. TCS, I think it has corrected overall in an uptrend. It has corrected pretty nicely. यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मैं बोलूंगा 4270 से लेके 4206. आई थिंक टिल द टाइम ये सपोर्ट जोन बरकरार रहेगा, आई थिंक देयर विल बी नो सच बिग प्रॉब्लम्स फॉर दिस स्टॉक. सो ओवरऑल आईटी पैक कंटिन्यूज टू रिमेन इन एन अपट्रेंड. गोइंग अहेड, we will move towards infra pack. इंफ्रा पैक के बारे में मैंने लास्ट टाइम कमेंट किया था मेरे वीकली सेक्टोरल एनालिसिस वीडियो में कि ये जो सेक्टर है पूरा, इसमें मिक्स मैच व्यूज हैं. मिक्स मैच कहने का मतलब है कि यू विल आल्सो सी अ स्टॉक लाइक इंडिया सीमेंट आज 2% अप. यू विल आल्सो सी अ स्टॉक लाइक जेके सीमेंट जो आज भले नीचे आया है बट ओवरऑल इट हैज रैलीड प्रीटी नाइसली. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसे भी स्टॉक्स दिखेंगे जिन्होंने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया था. अगर आपको याद होगा, मैंने इसके बारे में नेगेटिव व्यू शेयर किया था अंबुजा और एसीसी के बारे में कुछ शायद दिन पहले, एंड दे अंडर परफॉर्म. और वापस मैंने एसीसी के ऊपर भी नेगेटिव कमेंट किया है. तो आई थिंक दिस स्टॉक विल रिमेन एन अंडर परफॉर्मर. हालांकि दिस इज नॉट द ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन हैज हैपेंड ओवर हियर इन द 2-hourly time frame chart. The trend continues and a long only trader should avoid taking any positions in this sort of stocks because the way it is correcting, if this negative view continues तो और ज्यादा correction इसमें दिख सकता है आपको. ठीक है. Now going ahead with the pharma pack, I think Torrent Pharma as a stock continues to outperform. Sun Pharma, it continues to outperform, but you can see it's lot of consolidation going on, especially अगर आप ये rectangle pattern देखें. RSI में भी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है. लूपिन अगर मैं बोलूंगा तो लूपिन ने अच्छा आउट परफॉर्म किया था
then it corrected and again it's trying to go up. So Lupin के ऊपर मेरा कोई view नहीं है, but Torrent Pharma and Sun Pharma continues to outperform. Sun Pharma in terms of outperformance, price momentum में नहीं है, but at least it is not correcting. That is a much big outperformance. ठीक है. DLF मैंने कमेंट किया था कि थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है. Yes, it still looks positive, but अपसाइड मोमेंटम उतना नहीं मिला. मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा, यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड मोमेंटम. यस, वन डे वी सॉ एन अपसाइड मोमेंटम फ्रॉम 870 टिल 895 और उसके बाद रैली फिजल आउट हो गया. ऑब्वियसली पूरा मार्केट करेक्ट कर रहा है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मच. पावर ग्रिड ऑल्सो इट डिड ट्राई टू डू इट्स बेस्ट. मैंने लास्ट वीक में कहा था कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखेगा, बट अगेन जिस फोर्स के साथ, जिस मोमेंटम के साथ मार्केट पूरा नीचे आ रहा है, आई थिंक इट इज बट ऑब्वियस दैट स्टॉक्स आर कमिंग डाउन. ओके, सो एट द एंड ऑफ द वीडियो में इतना ही बोलूंगा. अगेन ये जो मार्केट है ये ब्लैंकेट मार्केट नहीं है. आई मीन इट्स नॉट अ मार्केट वेयर यू कैन रिमेन टोटली लॉन्ग और टोटली शॉर्ट. आपको सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज लेने पड़ेंगे और उसके हिसाब से अपने पोजीशंस बनाने पड़ेंगे मार्केट में. ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स कैन मूव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए दूसरे ट्रेडर्स के साथ, और आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स जब आते हैं मेरे वीडियो के नीचे, इट motivates me a lot to make good videos for all of you. Trade less and trade wisely. Thank you.